ओके, सो एज आई वाज सेइंग, हमने सिंपली यूं क्लिक करके यूं ड्रैग कर देना। ओके, लाइक दिस। एंड अगेन सेम गोज हियर, इस तरह से यूं ड्रैग कर देंगे। इसको यूं सेट करना है, वापस ऊपर भी लेके जा सकते हैं। यहाँ से भी करना है सेम इसी तरह से यूं ड्रैग। हियर ऑल्सो, अब जरूरी नहीं है सबका एक ही जैसा हो, सबके डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये इस तरह से हमारा यूं क्रिएट हो गया। ये डी फॉर्म से हमने किए, शेप क्रिएट कर दी। नाउ अब यहाँ पे भी इसी तरह से होगा। ये कौन सी शेप है? ये हमारे पास जो शेप है वह वो हमारे पास रेक्टेंगल है, लेकिन हमने टूल यूज किया है, ट्वेल टूल। ओके, ये रैंडम से भी शेप हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास ये विंकल टूल है। अब विंकल में किस तरह की, इस तरह की वेव्स क्रिएट करते हैं। उसके लिए आपने ड्रैग नहीं करना, आपने लॉन्ग प्रेस करना है। ठीक है, आपने यहाँ पे जाना है, सेट करना है यहाँ पे माउस को और क्लिक करके रखना है बस। लॉन्ग प्रेस करना है, एक छोड़ के फिर दोबारा से लॉन्ग प्रेस करना है, 2 बार लॉन्ग प्रेस करना है एक ही जगह पे। तो इस तरह के देखें, ये ट्वर्ल्स क्रिएट हो जाएंगे, वेव्स सी क्रिएट सी हो जाएंगी लाइक दिस। ये 3 बार करें, जिस तरह की आपको वेव्स चाहिए उस हिसाब से आप मूव करें लाइक दिस। फिर तो ये वेव्स इस तरह की आएंगी। हाँ, सेम गोल से। अच्छा, अब ये जो है ना, ये सिर्फ जो रिंकल्स हैं, ये सिर्फ आपके काम करते हैं हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में वर्क काम नहीं करेंगे। ये देखे, मैं इवन करूंगी ये ना वर्टिकल में, तो ये वर्टिकल में काम नहीं करे, लॉन्ग प्रेस करे, इट्स नॉट वर्किंग। तो क्या होता है फिर, ये आपके सिर्फ कहाँ काम करते हैं, आपके हॉरिजॉन्टल में काम करते हैं, नॉट इन वर्टिकल। सिर्फ लॉन्ग प्रेस करें, नथिंग एल्स। जिस भी तरह की आपको चाहिए उस हिसाब से। ओके, so इस तरह की आपने ये रिंकल्स ले आने हैं। और अब ट्वेल्व सी शेप कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम पहले एक स्क्वायर क्रिएट करेंगे लाइक दिस। कि ये हमने एक स्क्वायर क्रिएट किया, फिर हम वापस से यहाँ जाएंगे, 12, ये रहा 12। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बेसिकली आपने ये देखना है कि आपका जो स्क्वायर है और जो आपका सर्कल है उनके साइज इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्क्वायर है वो एग्जैक्टली सर्कल के अंदर सेट हो रहा है, उसके कॉर्नर्स जो है सर्कल से मीट कर रहे हैं, राइट। आपने फिर थोड़ी सी देर के लिए बस यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है। जब आप इस तरह का शोज के सर्कल, जो स्क्वायर है वो इसके एग्जैक्टली सेंटर में सेट है, आपने सिंपली यूं थोड़ी देर के लिए लॉन्ग प्रेस करना है लाइक दिस। ठीक है, ये इस तरह की शेप आ जाएगी आपके पास। फिर आपने फिर इसका साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, लाइक दिस। और फिर दोबारा से हम ट्वेल्व टूल यहाँ यूज करेंगे। कैसे? ये यहाँ पे सेट किया, ये यूं रोटेट कर दिया, फिर यहाँ से यूं रोटेट कर दिया, फिर यहाँ से, एंड सेम गोस हियर। इस तरह की हमारे पास ये शेप बन जाएगी। ठीक है, तो जरूरी नहीं सबकी सेम हो, सबकी रैंडम भी क्रिएट हो सकती। ठीक है, सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ये रिपीट करते हैं। सी, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज कि हमने इसको यहाँ पे सेट करते हैं। चलो, हमने एक सर्कल क्रिएट कर, स्क्वायर क्रिएट करना है इस तरह का। ठीक है, ये हमने एक स्क्वायर क्रिएट किया। फिर हमने यहाँ से पिक करना है ट्वेल्व टूल। ठीक है, ये ट्वेल्व टूल पिक किया। और फिर आपने देखना है कि जो आपका सर्कल है और जो आपका स्क्वायर है उनका साइज इक्वल है कि नहीं। यू कैन सी के जो कॉर्नर्स है वो मीट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बड़ा है स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसका साइज यूं डिक्रीज कर सकते हैं इतना सा। ठीक है, और फिर ये दोबारा सब देखेंगे। देखिए, कॉर्नर्स एग्जैक्टली जो है स्क्वायर के कॉर्नर एग्जैक्टली सर्कल को मीट करे। अब आपने थोड़ी सी देर के लिए लॉन्ग प्रेस करना है लाइक दिस। ठीक है, इस तरह का। अब हम ओवरऑल इसको सिलेक्ट करेंगे एंड ये इस तरह से हम यूं इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, इस तरह के आपके पास ये शेप आ जाएगी। और फिर हम दोबारा से सिलेक्ट करेंगे ट्वेल्व टूल। ठीक है, अभी भी ये छोटा है, इसको और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से। और फिर ट्वेल्व टूल हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हमने यूं कर्व कर दिया, फिर हमने यहाँ से कर्व कर दिया, यहाँ से भी कर दिया और यहाँ से भी कर दिया इस तरह। ठीक है, तो देखिए इस तरह की शेप आपके पास आ जाएगी।
जरूरी नहीं सबकी सेम, सबकी डिफरेंट भी हो सकती है। ओके, अब हम इसका साइज दोबारा से डिक्रीज कर देंगे। चलो, ऑलवेज रिमेंबर टू यूज शिफ्ट वाइल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग योर साइज। ओके, हमेशा शिफ्ट को यूज करेंगे आप जब भी किसी भी शेप का साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। अब हमारे पास रह गया लाइंस एंड कैप्स। लाइंस एंड कैप्स में क्या होगा, बेसिकली हमने ओवरऑल जो अभी तक सारे डिजाइन क्रिएट किए हैं ना, वो हमने फिल में रह के किए हैं, इसमें रह के। अब हम इसको कर देते हैं प्लेन कलर। अभी ग्रेडियंट आया था ना इसमें, हमने ये प्लेन कलर कर दिया इसमें, और यहाँ से ये स्वैप कर देंगे। अच्छा, कंट्रोल जेड करते हैं, वो चेंज हो गया यहाँ। हाँ, अब देखें, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना आपने, फिर आपने यहाँ से चेंज करना है। ये हमने यूं चेंज किया, फिल पे आगे प्लेन कलर पे आगे, पहले ग्रेडियंट था प्लेन कलर है, और ये स्वैप करके स्ट्रोक में ले आए, ये देखें अभी स्ट्रोक में ऐड हो गया। लेकिन इन केस अगर आपका दोनों चीजें ओपन हो है, ठीक है, दोनों आपकी सिलेक्टेड है, आपने एक को नन करना है। नन जिसको करना है आपने पहले उसे सिलेक्ट करना है, जैसे फिल है इसको हमने नन करना है, तो ये नाम पे नन है ना, रेड लाइन, ये नन हो गया, मतलब एम्प्टी हो गया। अब सिर्फ हमें स्ट्रोक चाहिए, तो अब सिर्फ हमारे पास स्ट्रोक आ गया है। लेकिन इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि आपने जब ओवरऑली साइज शेप्स क्रिएट की, इनमें से किसी में भी आपने स्ट्रोक को ऐड नहीं करना। अब लाइंस एंड कैप्स जो हम क्रिएट करेंगे, इसमें हम स्ट्रोक का यूज करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ना हम इन सबको, ये जगह तो अच्छा, ठीक है, बाद में हम देख लेंगे कि हमने इनके साइज कैसे अरेंज करना। ठीक है, सैंपल मैं आपको दे दूंगी, सैंपल के अकॉर्डिंग आपने इन सबके साइज को सेट कर देना है। ठीक है, अभी तो काफी छोटे हैं साइज, इनके साइज इंक्रीज करेंगे। अच्छा, अब लाइंस एंड कैप्स में क्या होता है, बेसिकली जैसे हम एक शेप क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कलर ऐड होता है, यहाँ पे आपके सिर्फ बॉर्डर लाइन क्रिएट होगी। जैसे रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया, और ये देखें, ये, जब ये चेंज कर दिया हमने, इसमें फिल को यूं नन कर देंगे, सो यू कैन सी कि ये सिर्फ हमारे पास, जब आपके पास यहाँ पे सिर्फ स्ट्रोक होता है और फिल नन होता है, तो इस तरह की शेप्स क्रिएट होती है। क्या होता है, ये देखिए, हमने वापस रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट किया और ये ऐड कर दिया। कलर आपकी शेप के अंदर कलर ऐड नहीं हो, लेकिन बॉर्डर लाइंस क्रिएट होगी। अब इंक्रीज करनी है आपने लाइन के साइज, तो यहाँ से स्ट्रोक, ये इंक्रीज कर दिया आपने। सो यू कैन सी कि ये देखें सिर्फ हमारे पास बॉर्डर लाइन आई है। अब बॉर्डर लाइन को डैश करना है, तो स्ट्रोक में जाएंगे और यहाँ से ये डैश लाइंस पे यूं क्लिक कर देंगे, तो देखिए डैश लाइंस हमारे पास आ गई। अब इसी तरह से आप हर शेप का भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे लाइंस। एक तो हम शेप में अगर लाइन लेके आनी है तो आप स्ट्रोक में करेंगे, वैसे हमारे पास ये एक लाइन है, ठीक है, लाइन सेगमेंट टूल। स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है, शिफ्ट के साथ हम स्ट्रेट लाइन यूं क्रिएट करेंगे, ठीक है। स्ट्रेट स्ट्रोक को यूं नन कर देंगे, क्योंकि जो भी लाइन आपको नजर आएगी ना, वो हमेशा स्ट्रोक में होगी, ठीक है, तो स्ट्रोक में से ही सारा एडिट करेंगे हम। अब ये देखिए हमारे पास आ गई एक स्ट्रेट लाइन। अब हर लाइन के एंड पे आपको एज, ये जो एज है इसे हम कैप कहते हैं, ठीक है। इस कैप को हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी स्ट्रेट है ना, इसको कर्व करना है, अगर हमने स्ट्रोक पे जाएंगे, ये कैप को यूं कर्व कर दिया, इससे क्या होगा, ये देखें, ये जो आपके डैश है वो भी चेंज हो जाएंगे, ये चेंज है और ये चेंज है, राइट। तो हम इसको अभी यूं स्थायी रखते हैं, ठीक है। एक तो ये कैप चेंज कर दिया, अब हम दोबारा से क्रिएट करनी है, तो वही शिफ्ट के साथ करेंगे। अब जिस डायरेक्शन मूव करेंगे उस डायरेक्शन में होगी। ये तो हमने कर दिया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल करना है तो वर्टिकली मूव करेंगे, डायगनल करना है डायगनली मूव करेंगे माउस को। जिस तरह से वो इरेजर को जैसे इरेज करना है, तो उसी तरह से लाइन को उसी तरह से आप क्रिएट करेंगे जैसे आपने अपने माउस को शिफ्ट के साथ ड्रैग किया है। ओके, हमने एक और यहाँ पे क्रिएट कर दी, लाइक दिस। और हम यहाँ से इसमें एरो भी ऐड कर सकते हैं। एरो कैसे हो गए, देखिए एरो हेड्स, ये फर्स्ट सेलेक्ट किया हमने, और सेकंड, फिर ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो सेकंड हमारे पास ये ऐड हो गया, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी पिक कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। इसी तरह से दोबारा से एक और लाइन ले लेते हैं, या तो हम इसी की कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने यूं कॉपी ले ली, कंट्रोल जेड आपकी टोकन डॉट, हमारे पास क्या क्रिएट हो गया था, ये बेसिकली लाइन से और डबल क्लिक हो गया था हमारे पास। तो ये कॉपी लेनी है, और से हमने यूं कॉपी ले ली,
अब इसको अगर हमने सेंटर से थिक करना है, साइड से थिन करना है, तो हम यहाँ स्ट्रोक पे जाके प्रोफाइल पे जाएंगे एंड ये प्रोफाइल। ठीक है, इसमें और भी साइड, ये तो सेंटर से होगी ना थिक, और अब ये सेंटर से थिक थिन थिक थिन। ओके, इसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं इनका। ओके, हमने अभी ये इस तरह से सेट कर दिया। ओके, सो ये जो लाइंस है ना, बेसिकली स्ट्रोक का यूज आगे जाके जब हम पेट्रोल कवर करेंगे ना, तब इसका यूज आपको और ज्यादा समझ आएगा। ओके, ये कौन सा टूल है? ये लाइन सेगमेंट टूल है। ये देखिए, ये लाइन टूल है, और लाइन के अंदर हमारे पास स्ट्रोक आ जाती है। ठीक है, और स्ट्रोक के अंदर हमारे पास ये सारे पैनल्स आएंगे। ओके, इस तरह से आपने करना है। सो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब हमारे पास ना बेसिकली ले गया है टेक्स्ट। किस तरह से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं? सो फॉर दैट हम पहले यहाँ पे आ जाते हैं टेक्स्ट। ये हमारे पास है टेक्स्ट टूल। ठीक है, इसको आप सिंपली सिंगल क्लिक करेंगे, टी, और यहाँ पे लाके सिंगल क्लिक करेंगे एक और। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा एक कैरेक्टर पैनल। कैरेक्टर पैनल में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं फॉन्ट्स के स्टाइल, फॉन्ट फैमिली। ठीक है, सेट द फॉन्ट फैमिली। ये देखें, ये चेंज हो रहे हैं हमारे पास फॉन्ट्स यहाँ पे, यू कैन सी। ठीक है, इनमें से कोई सा एक ले, जैसे हमने ये वाला ले लिया। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाती है फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फॉन्ट फैमिली, ये आ गया फॉन्ट स्टाइल। और ये हमने यहाँ से चेंज कर दिया, जैसे बोल्ड करना है, सेमी बोल्ड, डिस्प्ले, ये सब यहाँ से आप ये चेंज कर सकते हैं। सो यू कैन सी कि वहाँ चेंजिंग हो रही है। हमने ये बोल्ड कर दिया। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास साइज। तो ये देखिए, हम ये साइज ये सेट करते हैं इस तरह से। तो हमने ये ले लिया 24। ठीक है, फिर हमारे पास जो ये है, ये लेटर्स में स्पेसिंग आ जाती है, यू कैन सी। तो इसको आप 0 रखें तो वो फॉन्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगा। ठीक है, फिर आपने इसमें एडिटिंग करनी है। उसके लिए आप, ये डमी टेक्स्ट है आपके पास, आपने यहाँ से बैक स्पेसेस को डिलीट करना है, और फिर खुद से आपने जो टाइप करना है आप वो टाइप करेंगे। असाइनमेंट 1, एंटर से नेक्स्ट लाइन पे गए, शेप, शेप्स पे आ जाए। ठीक है, 2 लाइंस आ गई अब हमारे पास। अब इनमें भी चेंजिंग करनी है, तो आप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें। ठीक है, और फिर ये इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो पार्ट है हमारे पास, ये लाइंस में स्पेसिंग करता है, ये देखें। ठीक है, तो इसको भी ऑर्डर रखेंगे तो फॉन्ट के अकॉर्डिंग होगा। कलर चेंज करना है, ये देखें, यहाँ से डबल क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई ड्रॉपर के जरिए आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और दोबारा से एडिट करने, शेप्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नाउ ये हमारे पास हेडिंग आ गई। ठीक है, अब हमने अगर यहाँ पे टाइप करना है लेबल। ठीक है, पहला आ जाता है स्क्वायर, और अब हमने क्या करना है, देखिए अपने जो लेबल्स रहते हैं ना, उनको एक तो बोल्ड नहीं करना होता अपने। ठीक है, और उनके कलर को डार्क रखना होता। अब ये बोल्ड है ना, तो इसको हमने ये सिलेक्ट किया, और ये फॉन्ट स्टाइल में जाके इसको हमने रेगुलर कर दिया। ठीक है, और इसका साइज भी आपकी हेडिंग से छोटा होता है, ये देखें। और कलर चेंज करना है, तो कलर हमने ये रेड कर डार्क कर दिया इसका। ठीक है, इस तरह से। नाउ अगेन नेक्स्ट टाइप करना है, इस पे यू सिंगल क्लिक किया हमने, और इसको हम टाइप कर देते हैं स्क्वायर, राउंडेड स्क्वायर। ठीक है, राउंडेड स्क्वायर। अब यहाँ पे बेसिकली मैं आप लोगों को क्या दिखाना चाह रही हूँ, कि अगर आपने ये वाली सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर ऐड करनी है, मतलब आप चाहते हैं कि जो इसका कलर है वो ऐसा हो जाए, इसका जो साइज है वो भी सेम इस तरह से हो जाए, और इसका फॉन्ट भी इसी तरह का रहे। इसका जैसे हम फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं, जैसे हमने इसको ये फॉन्ट दे दिया। ठीक है, सब चीजें डिफरेंट है ना, साइज भी चले चेंज कर देते हैं। ये साइज भी चेंज कर दिया, यू कैन सी कि इसका साइज भी चेंज है, इसका फॉन्ट भी चेंज है, इसका कलर भी चेंज है। आई वांट कि ये सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाए, तो सिंपली आप क्या करेंगे, ये आई ड्रॉपर टूल से सिलेक्ट करेंगे, तो क्या होगा, सारी चीजें पिक होती हैं, कलर, साइज, फॉन्ट। ठीक है, तो जब आप आई ड्रॉपर टू टेक्स्ट यूज करते हैं तो ये तीनों चीजें पिक होती हैं। जब आप टेक्स्ट टू शेप सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ कलर चेंज होता है। ओके,
और इसी तरह से आपने क्या करना है, इन सब अपने लेबल्स के साइज इक्वल रखने हैं, बार बार आइड्रोपर टूल से देखते रहना है कि सेम है इक्वल साइज, नहीं तो आपने फिर सिलेक्ट करके इक्वल कर देना है। ओके, फिर आपको मैं सैंपल शेयर कर दूंगी, आपने इसके अकॉर्डिंग सारी लेबलिंग करनी है और साइज को भी इसी तरह से अरेंज करना है, इतना छोटे नहीं रखने, आपने इक्वली इनके साइज को यूं सेट करना है लाइक दिस। ठीक है, सिलेक्ट करके एंड यूं सेट करते रहे आप सारे साइज लाइक दिस। ओके, सारे इस तरह से करने, इक्वल स्पेसिंग करनी है आपने, साइड पे मार्जिन इक्वल देनी है। ठीक है, ये लेट इस बीच की भी स्पेसिंग इनकी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, और टेक्स्ट के साइज, सारे लेबल्स के टेक्स्ट के साइज इक्वल होने चाहिए आपके पास। जिस तरह से ये सैंपल है आपने इसी तरह से क्रिएट करना है। ओके, सो टाइम आपका हो गया है, तो जो चीज आपको नहीं समझ आई है वो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और रिकॉर्डेड लेक्चर में दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, सो 12 बजे से पहले मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दूंगी। और इसे सेव कैसे करना है, सेम उसी तरह से फाइल एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन। ठीक है, पीएनजी में करना है, एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड। एक तो आप पीएनजी में करेंगे इसे, ठीक है, इस तरह से, और फिर आपने इसे व्हाट्सएप में शेयर कर देना है। और दूसरा आपने करना है अपने सेव एज में भी, ताकि कोई मिस्टेक हो तो आप उसे दोबारा से खोल के एडिट कर देंगे। ठीक है, मतलब आपने इसको ये ओके करके सेव एज से कर दिया सेव, और फिर यहाँ से आपका क्लोज हो गया। आपने दोबारा से इसको जैसे एडिट करना, आपको कोई मिस्टेक है तो आपने दोबारा से फिर ये जो आपने सेव किया था इसको वापस से यूं ओपन करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो, जिनके आज फर्स्ट लेक्चर था उनके लिए मैं लिंक शेयर कर दूंगी, तो आपकी जो भी क्यूरीज है वो इंशाल्लाह सारी इसमें कवर हो जाएंगी, सॉफ्टवेयर के बारे में भी। ओके, ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।